रास्ता बदल दिया, वो कर्म नहीं कहलाते, वो तो स्वयं गिर रहे हो सकता कि धर्म पर चलते, क्योंकि लेकिन मेरा मन लालची है, धर्म में युग चलता है, अधर्म में भोग चलता है। जी बहुत लालची है, मन बहुत लालची है, समझो। जैसे आज का मनुष्य, पुरुष हो या महिला हो, जीभ के स्वाद पर चलता है, जीभ का स्वाद इंद्रिय के भोग पर आता है, समझो। इस जीभ के स्वाद में योग का रास्ता भूल जाता है, क्योंकि योग करेंगे तो हमारी जीभ को बंद होना पड़ेगा, हमारी इंद्रिय का भोग नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम योग नहीं करते हैं, समझो। जैसे आज तुम्हारे घरों में वक्त आता है या हमें जिनाला जाना है, जिनाला जाते हैं तो हम समय से नहीं जाते हैं, समय को टाल कर जाते हैं। समझो तुम जिनाला भी गए तो अपनी क्रिया से नहीं गए। जिस वक्त हमें जिनाला जाना चाहिए उस वक्त हमारा मन पवित्र होता है। जब मन पवित्र होता है तो हमारा भगवान के चरणों में, उनकी भक्ति में मन लगता है। उस समय टाल के हम जिनाला जाएंगे तो हमें जिनाला में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, सिर को पटक के चले जाएंगे, मन नहीं लगेगा। क्यों? तुमने अपनी नियमावली को त्याग दिया है। मेरा नियम, धर्म के साथ का नियम यह है कि सुबह से उठकर जिनाला जाना है, ये धर्म का नियम है। और तुमने धर्म के नियम को खंडित कर दिया तो तुम्हारा धर्म रास्ते पर फिर मन नहीं लग सकता है। क्यों? तुमने नियम की मर्यादा को लांघ दिया है। इसलिए बंधु, एक कर्मों का खेल नहीं है, एक कुबुद्धि का खेल है। कर्म तो पकड़ में तब आते हैं जब धर्म रास्ते पे मैं चलता हूँ, और धर्म रास्ते पर चलने में हमारी जो आपत्तियाँ आती हैं वो कर्म कहलाते हैं। वो धर्म से ही कर्म कटते हैं। देखो, अग्नि किससे बुझती है? अग्नि जल से बुझती है, किसी से नहीं बुझेगी। यह धनकते धनकते सरा जाएगी तो राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, समझो। तुमने समझ पाया? जैसे मैंने घृत का दीपक, तेल का दीपक, जल का दीपक कहा था। जल का दीपक अंदर होता है, घी का दीपक दिखाई दे जाएगा, तेल का दीपक दिखाई दे जाएगा। मैंने ये दीपक नहीं बताए हैं जो तुम रखकर आरती करते हो। मैंने इन दीपकों की बात नहीं की है, ये मत समझ लेना अपनी बुद्धि से कि मैं दीपक का, घी का दीपक जलाता हूँ, तेल का दीपक जलता है और जल का दीपक जलता है। ये तुम्हारे अंदर हैं, हर मनुष्य के अंदर हैं। घी का दीपक शांत प्रिय होता है,
यदि तुम्हारे अंदर क्षमा के भाव हैं तो एक घी का दीपक है। क्षमा जहाँ होती है वहाँ भगवान की पहचान होती है। वो किसी की गलती को नहीं देखता है, माने उसका नेत्र भी सही होता है। देखो, जब घी का दीपक अंदर होता है, समझो, तो अंदर शांति होती है। जब अंदर शांति होती है तो क्षमा के भाव होते हैं। जहाँ हमारे क्षमा के भाव होते हैं तो भगवान का प्रतिबिंब मेरे अंदर आ जाता है। भगवान का की जो ज्योति है वो मेरे अंदर आ जाती है, इसलिए मेरे अंदर उजाला हो जाता है। जहाँ उजाला होता है तो वहाँ तेल का दीपक हट जाता है, जल का दीपक साथ में आ जाता है। देखो भाव, जहाँ जल का दीपक आ गया तो तुमने सब कुछ समान देख लिया, ऊंचा नीचा नहीं देखा, सबको अपने से बड़ा मान लिया। कोई काम किया तो समझो घी के दीपक होने से जल का दीपक आ जाएगा तो अपनी बड़ाई नहीं करने देगा। जल का दीपक अपनी बड़ाई नहीं करने देगा। जल का दीपक तुम्हारे मुखारविंद से ये शब्द निकालेगा, जो कुछ किया है भगवान ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। वाणी बदल जाएगी, अमृत वाणी पाना जाएगी। समझो, जल समान होता है, अग्नि को बुझा देता है। यदि किसी पुरुष के पास या महिला के पास, अधिकतर महिला जल से बनी हुई है, यदि जल स्त्री जल से न मन से अग्नि से बन जाएगी तो ये परिवार को खाक कर देगी, ये अपने परिवार को जला देगी। समझो, क्यों? अग्नि जहां आ जाएगी तो मर्यादा चली जाएगी। समझो, क्योंकि उसको कोई लोक लाज नहीं। जिस स्त्री के पास में मर्यादा नहीं होती है तो उसको कोई लोक लाज नहीं होती है। समझो, जिस तरह जंगल का शेर अपनी मर्यादा को लांघ जाए और नगरों में घूम जाए तो एक जीव नहीं बचेगा। समझो, लेकिन वो मर्यादा को नहीं लांघता है, जंगल के बाहर नहीं जाता है, अंदर रहता है। इसलिए स्त्री को अपनी मर्यादा नहीं लांघना चाहिए। स्त्री चार दीवालों के अंदर की होती है। समझो, स्त्री की गहराई का पता नहीं पड़ता है, इसी तरह जल की गहराई का कोई पता नहीं पड़ता है। जल की गहराई कितनी होती है? समझो, अग्नि कितनी भी तेज हो जल से शांत हो जाती है। समझो, यदि जल ना हो तो अग्नि सबको खाक कर देगी, जला देगी। इसलिए जल इतना ठंडा होता है, इतना नरम होता है, उसका स्वभाव ही नरम है, उसका स्वभाव ही ठंडा है। बड़े प्यार की बोली निकलेगी, उस प्यार की बोली में अग्नि समाप्त हो जाएगी। समझो, जिस पुरुष की बोली तेज हो, क्रोध में बोल रहा हो,
यदि पत्नी मुस्कुरा के बोल दे, उसका क्रोध खाक हो जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, वो भी हंसने लगेगा। क्यों? उसकी मुस्कान, उसकी वाणी ने उस क्रोध को पी लिया। देखो यहां धर्म आ गया। धर्म के कणों से अग्नि बुझ गई है। ज्वाला कितनी फेंक रही थी, उस ज्वाला का पता नहीं पड़ा है। समझिए कहाँ चली गई है। इसलिए बंधु, मर्यादा को लागना, नियम का तोड़ना, फिर वहाँ धर्म का रूप नहीं होता है, न धर्म की क्रिया होती है। उस गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं होता है, नरकों का एक ऐसा वास होता है। समझो, इसलिए समझो बंधुओं तुम लोग कि हमें मर्यादा को नहीं लागना है, हमें नियम को नहीं तोड़ना है। तुमने धर्म का नियम तोड़ दिया, तुम ही बर्बाद हो जाओगे। और नियम को नहीं तोड़ोगे तो धर्म तुम्हारे अंदर से नहीं जाएगा, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। बंधुओं, बात को समझो। सोचो, अंदर का विचार करो, ज्ञान के चक्षु को जगाओ। पुस्तक के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस बात को कह रहा हूं जो तुमने भगवान की तप किया, भगवान का तप किया, उनकी भक्ति की है। उस भक्ति से जो ज्ञान तुम्हें मिला है वो घी का दीपक है। समझो, वो घी का दीपक है, वो ज्योत कभी बुझती नहीं है। तप का दीपक कभी बुझता नहीं है, और जल का दीपक कभी बुझता नहीं है। तेल का दीपक बुझ जाता है। बंधु, ये दीपक हैं। मैंने इन दीपकों की बात नहीं की है। समझो, इन दीपकों में तो हो सकता है कि घी भर दिया और बाती हल्की होगी तो डूब जाएगी, तो फिर नहीं जल पाएगा, वो घी से ही बुझ जाएगा। लेकिन जो तप से ज्ञान मिला है वो बाती कभी बुझती नहीं है, क्योंकि उसका तप घी है, उसका मर्यादा कटोरा है। ज्ञान दीपक है, बाती है, इससे उजेला होता है। समझो, बर्तन है, क्रोध का वास नहीं, क्षमा का भाव है, जल है, ये बर्तन के अंदर जल है। जल का जो ज्ञान है, जो जल रही है वो ठंडी है, तेज नहीं है। इसलिए वह ज्योत जहां से निकलती है तो तेज दीप बुझ जाता है, तेल का दीपक बुझ जाता है। इसलिए मैंने 3 दीपक लिए थे। घी का दीपक नहीं बुझता, तेल का दीपक बुझ जाता है।
बंधुओं, हर बात को समझना चाहिए। तुम सोचते हो कि मैं यहाँ की बात करता हूँ, इनको नहीं, मैं ये सारी पुद्गल के अंदर के धर्म के रास्ते की बात को लेके चलता हूँ। ये दीपक दिखाई भी नहीं देते, वो दिखाई भी देते हैं, इनका आकार दिखाई नहीं देता है, इनकी रोशनी नहीं दिखाई देती है, लेकिन इनकी रोशनी इतनी तेज है कि चारों तरफ फैल जाती है। ये तो एक कमरे के अंदर दिखाई देगा जलता हुआ। जब मेरा तप से ज्ञान की उपलब्धि बढ़ेगी, उस ज्ञान के दीपक को कोई बुझा नहीं पाएगा, उसको कोई काट नहीं पाएगा। काटेगा तो जल का दीपक काटेगा, कोई नहीं काट पाएगा। समझो बंधु, हर बात को समझना चाहिए। तुम समझते नहीं हो बात को। ये आत्मा के अंदर होता है घी का दीपक। इंद्रियों के भोग में दीपक तेल का मिलेगा, इंद्रिय भोग में तेल का दीपक होता है, और तब पे आत्मा का दीपक होता है। और आत्मा के अंदर ही जल का दीपक होता है, वो ज्ञान चक्षु पर बैठता है। समझो, ज्ञान चक्षु पर बैठ जाता है तो घी के दीपक को बुझने नहीं देता है, उठा देता है, साथ दे देता है। माने उसका कालापन नहीं निकल पाएगा। फिर तेल के दीपक में कालापन निकलेगा, क्योंकि उसने तो बुझा दिया बिल्कुल, तेल जल के दीपक ने उसको। इसलिए बंधुओं देखो, धर्म तप में होता है, साधना में होता है, नियम में होता है, मर्यादा में होता है, सत्यता में होता है। समझो।